हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मदर चाइल्ड लाइफ। आज वीडियो में जानेंगे 36वें सप्ताह में आपका बेबी कितना बड़ा हो जाता है। गर्भ में बच्चे का विकास माँ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो हर समय सोचती है कि अब मेरा बच्चा कब बाहर आएगा। तो बस परेशानी की बात नहीं है, कुछ ही सप्ताह बाद आपका बच्चा आपके हाथों में होगा। 36वें सप्ताह में बच्चे का वजन कितना होता है, बच्चे का विकास कैसा होता है, आपको कहाँ पर ध्यान देना है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के विकास के बारे में। बच्चे का जो विकास होता है इस समय बच्चा 2.7 ग्राम मतलब केजी तक का हो चुका होता है। थोड़ा कम ज्यादा होता है लेकिन 2 केजी से ऊपर का बच्चा 36वें सप्ताह तक हो जाता है। उसका जो लंबाई होती है वो भी 47 सेंटीमीटर के लगभग पहुंच जाती है। बच्चा इस समय बहुत ज्यादा परिपक्व होता है। उसके फेफड़े बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहे होते हैं ताकि वो खाना हजम कर जाए। जब बाहर आए और दूध पिए तो उसे हजम करने की उनमें क्षमता हो, तो उनको फेफड़ों का बहुत अच्छे से विकास हो रहा होता है। इस समय बच्चे जो है धीरे धीरे उनका शरीर गोल मटोल होता जाता है। उनके शरीर की जो झुर्रियां होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे होती हैं, क्योंकि अब बच्चे के जन्म में देरी नहीं होती है। अब ये जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है इस समय। देखिए, सबसे ज्यादा इस समय क्या होता है, प्री मैच्योर की समस्या सबसे ज्यादा आती है, जिसमें वाटर ब्रेक हो जाना, अचानक से लेबर पेन हो जाना। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 1-2 सप्ताह आपका इजीली और निकल जाए। अगर आपका कभी भी वाटर ब्रेक होता है, मतलब कि आपकी पानी की थैली फट जाती है और आपको ऐसा लगता है कि रिसाव हो रहा है, रेगुलर रिसाव हो रहा है जो गंध रहित है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर पानी की थैली फटी है तो विद इन 24 आवर्स डिलीवरी करनी ही पड़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की पोजीशन कैसी है, ब्रीच पोजीशन तो नहीं है, उसकी सेफेलिक पोजीशन है या नहीं है। तो ये आपको अपने डॉक्टर से इस समय कंसर्न करना है। अगर ब्रीच पोजीशन में है तो बच्चा सेफेलिक पोजीशन के में आने की स्थिति में है या नहीं है। कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और कुछ मतलब ट्रीटमेंट के थ्रू जो है बच्चे का सिर नीचे की तरफ ले आते हैं। अगर डॉक्टर आपको मना करते हैं तो आप सी सेक्शन के लिए भी आपको खुद को प्रिपेयर करने की इस समय जरूरत होती है। तो ये सब बातें आपको बहुत ज्यादा इस समय ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। कभी भी आपको जो है इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। वाटर ब्रेक आपके हाथ में नहीं होता है। इस समय बहुत ज्यादा भारी सामान आपको नहीं उठाना है। अपनी डाइट का पूरा बहुत ध्यान रखना है ताकि कुछ भी ऐसी चीजें ना हो जिससे आपका बच्चा समय से पहले जन्म ले ले। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। अब क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे पेल्विक एरिया की तरफ जा रहा होता है, नीचे की तरफ। तो नीचे भार बहुत ज्यादा हो जाता है। पेल्विक एरिया में आपको पेन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको मतलब उठने, खड़े होने, बैठने में पेन महसूस होगा। और ऊपर जो सांस लेने की दिक्कत शुरुआत में हो रही थी बीच के सप्ताह में, अब वहां आपको आराम मिलने लग जाता है। तो अगर ऐसा है कि आपको सांस लेने में आराम मिल रही है तो इसका मतलब बच्चा अपनी पोजीशन ले रहा है, वो पेल्विक एरिया में जा रहा है और वो गर्भाशय की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि बच्चा सेफेलिक पोजीशन में आ रहा है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ संकेत करता है। नेक्स्ट, इस समय आपको लीकेज की समस्या हो सकती है। आप छींकते, हंसते, खांसते हैं तो देखेंगे कि पेशाब जो है आपका लीकेज हो जाता है। तो ये भी आपको समस्या आपको देखने को मिल सकती है। आपको जो है घबराहट होना, बेचैनी होना इस समय नॉर्मल होता है। आपको हमेशा इस समय बाएं करवट सोना चाहिए। अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वॉक करनी चाहिए, डॉक्टर के बताए द्वारा एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और माइंड को एकदम हेल्दी और आपको पीसफुल वातावरण आपको इस समय रखना चाहिए ताकि आपका बच्चा अच्छा हो। कभी कभी ना मतलब टेंशन से, प्रेशर से भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। तो आपको अवॉइड करना है कि कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे लेबर पेन बहुत जल्दी शुरू हो जाए। अभी 2 वीक का टाइम आपको और चाहिए होता है। उसके बाद अगर आपका बेबी बाहर आता है तो वो स्वस्थ और हेल्दी आएगा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। जो भी प्रेग्नेंट है उन तक पहुंचाइए। और वीडियो में किसी भी तरह की आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।